हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखो, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है गर्मा गर्म चाय के साथ। आज मेरा व्रत है क्योंकि आज है शिव तेरस, मतलब आज शिव त्रयोदशी है। तो मैं व्रत रखती हूँ त्रयोदशी का। तो आज मेरा व्रत था, तो फिर मैंने जैसे ही मैं काम करके फ्री हुई तो मम्मी बोली अपने लिए चाय वगैरह बना लो। और मैंने चाय बना ली थी और चाय पीते पीते मैं आ गई थी बाहर। और क्योंकि धूप में बड़ा ही अच्छा लग रहा था, फिर मैं तो चेयर डाल के भी बैठ गई थी और वहीं बैठ के फिर मैंने चाय पी। और चाय पीने के बाद फिर ये देखो चाची भी आ गई थी क्योंकि धूप आ गई थी पूरी तरह से। फिर चाची भी आ गई थी और चाची डाल रही है मतलब अचार सिंगाड़े का। तो चाची देखो सिंगाड़े काट रही थी, मतलब चारों तरफ से उनको कोने हटाती जा रही थी और उनके 2 पीस कर करके रखती जा रही थी। और चाची सिंगाड़े के साथ साथ डालेंगी मूली का भी अचार। और मूली का अचार देखो चाची डालेंगी तो हल्का सा मतलब पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लिया है चाची ने उसको, मूली को। और उसको मतलब सुखाएंगे थोड़ा सा धूप में। और साथ में मिर्ची का भी अचार डालेंगी चाची। तीनों अचार डालेंगी, मतलब डालेंगी अलग अलग, लेकिन सुखा रही है उनको। और यहाँ पे देखो कल्लू की हो रही थी मल्लम पट्टी, मतलब कल्लू के जो चोट लग गई थी ना अंगूठे में। सच बताऊँ ना, कल मैंने मतलब पहली बार देखा कि कल्लू की कितनी ज़्यादा लगी थी। जब देखा ना तो मैं भी बोली थी कल्लू से, कल्लू इतना दर्द मतलब कैसे सह लिया होगा। कल्लू बता रहा था दीदी बस जरा सा मेरा अंगूठा अटका रह गया था, पूरा कट चुका था उसका अंगूठा। पता है इतनी ज़्यादा लगी थी उसके पूरे में, पता है स्ट्रेचेस लगे हुए हैं कल्लू के पूरे में, टाँके भरे हुए अंगूठे में, इस वजह से उसका अंगूठा जुड़ गया है। तो प्रथम देखो अच्छे से साफ सफाई कर रहा था उसके अंगूठे की, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। प्रथम ने कहा खुजला मत, नहीं तो ये फिर से पक जाएगा। तो आज आ गई थी मेरी भाभी। और सच बताऊँ ना, भाभी बहुत टाइम के बाद आई थी क्योंकि भाभी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो थोड़ा सा वो ठीक हो गई थी तो फिर घूमने के लिए आ गई थी। तो बस वहीं पे सब लोग बैठ गए थे उनके पास और सब लोग बातचीत करने लग गए थे। इधर चाची भी अपना काम करती है और आज सब लोग तो सच में अपने अपने काम में बिजी हो रहे थे। और अभी तो ना सारी बस मेरी गली में ना वही सारी बातें होती रहती है। जो लड़का एक्सपायर हो गया ना उसी की मतलब बातें चलती हैं कि मतलब उसका पता नहीं चला ना कि मतलब कैसे क्या हो गया। तो देखो सब लोग बैठ के अपनी बातचीत कर रहे थे। मैं भी बाहर बैठी हुई थी, फिर मैं भी अंदर आ गई क्योंकि आज धूप बहुत तेज थी। आज मेरा व्रत है ना, तो मैं खा रही हूँ तिल की बर्फी। पता है भैया लेकर आए थे उस दिन तिल की बर्फी है ये देखो थोड़ी सी खा ली है मैंने। आज मेरा व्रत है ना, तो मम्मी बोली व्रत में खा लेते हैं इसको, तो इसको खा लो। तो फिर मैं खा रही हूँ भी। पता है टेस्ट में बहुत ही अच्छी है, इतनी सॉफ्ट है ना, सच में मुंह में जाते ही साथ घुल जाती है, बहुत अच्छी है। कुट के बनते हैं, जब कूटी जाती है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी है। टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। मैं सच बताऊँ मैंने तो पहली बार ही खाई है तिल की बर्फी है, लेकिन मुझे तिल के लड्डू भी बहुत अच्छे लगते हैं। खाने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया क्योंकि व्रत में सोते तो वैसे ही नहीं है। तो बस मैं आराम करी थी, थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, मम्मी सो गई थी। तो फिर मैंने मम्मी को जगा दिया था और मैं करवा रही थी अपने बालों में ऑयलिंग। मैंने बोला मम्मी ऑयलिंग के साथ साथ मेरी चंपी कर दो। मम्मी बोली चुपचाप से ऑयलिंग करवा लो, मुझे बहुत सारा काम करना है। क्योंकि भाई मम्मी की पड़िया भी उनको बुला रही थी, उन्हें आवाज़ दे रही थी। उसके बाद मैं तो चली गई थी ट्यूशन, और ट्यूशन से आने के बाद सीधा मैं लग गई थी अपने किचन के काम में क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो मम्मी बोल रही थी कि जो खाना है उसकी तैयारी कर लो। मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने बोला आलू बॉयल करने के लिए रख दो, तो मैंने अपने लिए 4 आलू रख दिए थे बॉईल करने के लिए। मैं मम्मी को दिखा रही थी तो फिर मम्मी बोली ठीक है बस बहुत है तुम्हारे लिए। उसके बाद फिर मैं चली गई थी चाची के साथ मंदिर, क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो मतलब मैं मंदिर जाती हूँ ना दीपक रखने के लिए। तो मैं चाची के साथ, मैं और मेरी दोनों चाची, साथ में दादी भी थी। तो हम लोग जा रहे थे मंदिर। और सच बताऊँ ना, जिस रास्ते से हम जाते हैं ना उस रास्ते में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था। तो चाची भी बोली थी थोड़ा आराम से चलना, फ़ोन वोन नहीं गिर जाए। मैंने कहा ठीक है। देखो दोनों चाची मेरे साथ आ रही है। फिर मैं पूजा करने के बाद आ गई थी अपने घर पर। घर आके भी मैंने अपनी घर की पूजा पाठ की और सीधा लग गई मैं अपने किचन के काम में। आलू तो मैंने पहले ही बॉईल करके, मतलब जब मंदिर गई थी ना तभी बॉईल करके रख गई थी। और मैं ना मतलब व्रत में जो सेंधा नमक होता है ना उसके आलू फ्राई करती हूँ। सेंधा नमक, टमाटर और हरी मिर्ची, साथ में काली मिर्ची डाल के फ्राई करती हूँ मैं। तो बस वही मैं फ्राई कर रही थी। और साथ में ना मैंने खीर भी बनाई थी। मम्मी बोली थोड़ी सी खीर बना लेना, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने खीर भी बना ली थी साबूदाना की, क्योंकि व्रत में साबूदाना ही खाते हैं, चावल तो खाते नहीं है। तो फिर मैंने साबूदाना की खीर बना ली थी। और इधर ना मैंने देखो काली मिर्ची मतलब पहले से
इकट्ठी एक साथ ना पीस के रख लिए। तो बस काली मिर्ची डाली थी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया था। और उसके बाद में देखो मैंने खूब अच्छे से फ्राई कर दिया था। और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो मेरी चाची क्या कर रही है। चाची डाल रही थी अचार। चाची ने देखो कंटेनर ला के रख लिए थे, सारा सामान एक साथ रख लिया था। उसके बाद चाची बैठ के आराम से अचार डाल ली थी। सिंघाड़े का अचार चाची ने देखो डाल दिया, और चाची डाल रही है मिर्ची का अचार। चाची ना इस तरीके से अचार डालती है, पहले कंटेनर में सारी मतलब मिर्ची पलट लेंगे, उसके बाद ऊपर से मसाला मैंने डालती बना है। लिया है अपने व्रत का खाना। और देखो मैंने आलू, टमाटर और साथ में हरी मिर्ची से, मतलब नमक के आलू खाती हूँ ना मैं, जो सेंधा नमक होता है ना वो व्रत में मैं खाती हूँ। तो बस वही मैंने देखो बना के रेडी कर लिया है अपना खाना। और मैं खाने लगी थी अपना खाना, और मैं खा रही थी जो मैंने आलू फ्राई किए ना वही। और सच बताऊँ ना बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छे बने थे, और मुझे अच्छे भी लगते हैं ये वाले आलू। और ना मैं मम्मी के लिए भी निकाल कर आ गई थी, मैं मम्मी के साथ ही डेली खाती हूँ। तो मैं मम्मी से बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी आपके लिए भी रखे, आप अपने लिए भी ले आओ, मेरे साथ ही बैठ के खा लो। तो मम्मी बोली मैंने खाना खा लिया, मैं खा लूँगी। और उसके बाद ना फिर देखो मैं तो अपना खाना खा ही रही थी, साथ में मैं करती जा रही थी दीदी से बातें। फ़ोन भी चल रहा था मेरा, मैं दीदी से बात भी करती जाती साथ ही साथ। मैं खाना खा के सीधा लेट ही गई थी, क्योंकि मैंने आज कुछ भी काम नहीं किया। आज सारा काम किया है मेरी मम्मी ने, क्योंकि व्रत वाले दिन ना सच में मुझसे कोई काम नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों थकान सी हो जाती है। और अब मैं तो सोने भी जा रही हूँ, आज मैं जल्दी सो रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।